नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया ओपनली इंडिया चाइना टेंशन की बात करती है, गालवान, डोकलाम, LAC क्लैशेस, मिलिट्री ड्रिल्स, तब हम एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी भूल जाते हैं। भारत चाइना को सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बोर्ड रूम और बंकर दोनों में काउंटर कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम उन साइलेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी हेडलाइंस में कुछ नहीं सुना, लेकिन इन्हीं से चाइना का असली गेम बिगड़ रहा है। तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि इंडिया किस तरह क्वाइटली, स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली अपना दुश्मन कमजोर कर रहा है बिना गोली चलाए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। सबसे पहला साइलेंट काउंटर अटैक, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले चाइना अपने तरफ हाई स्पीड रोड्स, एयरफील्ड्स और हेलीपैड्स बनाकर एडवांटेज ले रहा था। अब इंडिया ने भी गियर शिफ्ट कर दिया है और बिना नॉइस के मैसिव कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में इंडिया ने ऑल वेदर रोड्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस और टनल्स लाइक अटल टनल एंड सेला टनल, ये सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये डेवलपमेंट सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए भी है। चाइना को पता है कि अब भारत रेडी है और किसी भी इंकर्जन का रियल टाइम जवाब मिलेगा। सर्विलांस एंड सैटेलाइट डोमिनेशन। अगला साइलेंट मूव है स्पेस से सर्विलांस। इसरो और DRDO मिलकर अब मल्टीपल स्पाई सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज चुके हैं, जैसे कार्टोसैट सीरीज, एमिसैट और DRDO का ओन स्पेस मॉनिटरिंग नेटवर्क। अब इंडिया के पास रियल टाइम बॉर्डर इमेजरी, ट्रूप मूवमेंट ट्रैकिंग और मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। चाइना के मूवमेंट्स LAC पर अब छुप नहीं सकते और इसी वजह से उनकी अग्रेसिवनेस में भी नोटिसेबल ड्रॉप आया है। साइबर एंड इन्फो वॉर रेडीनेस। जब फिजिकल वॉर नहीं होती तो मॉडर्न वॉर चालू होती है, साइबर और इन्फो स्पेस में। इंडिया क्वाइटली बना रहा है एक साइबर वॉरफेयर कमांड, जिसमें मिलिट्री और सिविलियन एक्सपर्ट्स चाइना के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स और हैकिंग को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ साल से इंडिया के अगेंस्ट फेक नैरेटिव्स और डिजिटल प्रोपेगेंडा कम हो गया है। रीजन, इंडिया ने अपने साइबर डिफेंस को साइलेंट बट स्मार्ट वे में स्ट्रेंथन किया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया और फॉरेन नैरेटिव कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड सेल्स काम कर रहे हैं, जो एंटी इंडिया चाइनीज बॉट्स और डिजिटल इन्फिल्ट्रेटर्स को ट्रैक और ब्लॉक करते हैं। ये वॉरफेयर होता है बिना एक भी बुलेट के। मेड इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। एक और साइलेंट वेपन है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। इंडिया पहले चाइना से की कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता था। अब DRDO और प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स मिलकर बना रहे हैं ड्रोन्स, रेडार्स, सर्विलांस सिस्टम्स, स्मॉल आर्म्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स। HAL, BEL, टाटा, लार्सन एंड टूब्रो, टॉनबो इमेजिंग जैसे प्लेयर्स क्वाइटली चाइना के मार्केट को इंडिया से रिप्लेस कर रहे हैं। नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज। इस साइलेंट शिफ्ट का इफेक्ट ये है कि चाइना की डिफेंस इकोनॉमी को स्लो पॉइजन मिल रहा है और इंडिया की सप्लाई चेन सेल्फ सफिशिएंट हो रही है। स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी एंड चोक पॉइंट्स। एक और पावरफुल साइलेंट प्रोजेक्ट है डिप्लोमेटिक अलायंसेस एंड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी। चाइना को घुसने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि इंडिया क्वाड अलायंस में है, विच कंप्राइजेज ऑफ इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियन नेवी स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर एक्टिव है। इंडियन ओशियन में भी मल्टीपल सर्विलांस स्टेशन स्टैब्लिश हो चुके हैं। चाइना की 70% ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरती है और इंडिया ने क्वाइटली वहां पे नेवल प्रेजेंस बढ़ा दिया है। ये एक साइलेंट स्ट्रैटेजिक वार्निंग है कि अगर तुम हमारे बॉर्डर पर अग्रेसिव हुए तो हम तुम्हारे ट्रेड रूट पर साइलेंट स्क्वीज कर देंगे। कंक्लूजन इज क्वाइट बट क्रशिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन साइलेंटली चाइना को हर फ्रंट पर स्ट्रैटेजिकली कॉर्नर कर दिया है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सैटेलाइट्स हो, वेपन्स हो या फिर मैरीटाइम डोमिनेंस।
ये है मॉडर्न इंडिया का साइलेंट स्ट्रेंथ। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की एक क्वाइट वॉर अप्रोच चाइना के एक्सपेंशनिज्म को सही जवाब दे रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद।